नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम सीखेंगे कि शिक्षा.cg.nic.in पोर्टल पर स्टूडेंट एंट्री कैसे करें। जैसे कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 13/5/2021 को आदेश प्रसारित हुआ है कि हमको सत्र 2021-22 में हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन सभी बच्चों का एंट्री 10 जून 2021 तक पोर्टल पर पूर्ण करना है। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, और आदेश में भी आपको दिया हुआ है। तो एंट्री गवर्नमेंट स्कूल को भी करना है, प्राइवेट स्कूल को भी करना है। इसके लिए कक्षा पहली से 12वीं तक के संपूर्ण विद्यार्थियों का पंजीयन पोर्टल पर होना है। तो पोर्टल पर एंट्री करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला तो है हमको URL। तो URL हमारा शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री पोर्टल पर हमको एंट्री करनी है। और हमको यूज़र आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो यूज़र आईडी आपका जो CG स्कूल पोर्टल में आपने शिक्षक पंजीयन किया है, तो आपका जो यूज़र आईडी है वही आपको इसमें भी यूज़र आईडी होगा, और वहाँ पे जो cgschool.in में आपका शिक्षक पंजीयन करते समय जो आपको पासवर्ड बनाए थे आप, वो आपका पासवर्ड होगा। तो उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। दूसरी बात, निजी स्कूल के लिए जो एंट्री होगा वो cgschool.in/school URL से ही होगा। गवर्नमेंट स्कूल का जो है एंट्री http://शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री पोर्टल के माध्यम से होगा। हमको एंट्री पहली से 12वीं तक का करना है। तो पहली में चूँकि इस सत्र में हमारे पास सभी विद्यार्थी जनरल प्रमोशन हुआ है, पहली से पूरे 12वीं 11वीं तक का, और पहली के बच्चे का एंट्री जो 2020-21 में जो बच्चा पहली पढ़ रहा था वो 2021-22 में हमारे पास दूसरी में अध्ययनरत है। तो हमको 2021-22 में जो विद्यार्थी जिस कक्षा में अध्ययनरत है उसके हिसाब से एंट्री करनी है। एंट्री करते समय आधार कार्ड की भी आवश्यकता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले उसके लिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लो ना। जैसे कि ये मेरा क्रोम है, मैं क्रोम ओपन किया। यहाँ पे हमको टाइप करना है इसका जो URL है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया http://शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री, है ना, स्लैश, है ना, #@होम। ये इतना लिखने के बाद या इस लिंक को सीधा आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च में ओके करेंगे। उसके बाद हमको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में हमको यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री के नीचे में दिख रहा है होम, लॉगिन, रिपोर्ट। तो लॉगिन पर आपको टच करना है। आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको यूज़र आईडी जो आपका CG स्कूल वाला यूज़र आईडी है वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे मेरा यूज़र आईडी यहाँ पे जैसे मैं डाल रहा हूँ, और मेरा पासवर्ड यहाँ पे मैं अपना डालूँगा। जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे हम यहाँ पे लॉगिन नीचे में लिखा है वहाँ पे टच करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा आपके डिटेल। इसके बाद क्या करना है, ये जो राइट कॉर्नर में 2 लिखा है उसके बाजू में आपको 3 बिंदी दिख रहे हैं, उस 3 बिंदु में टच करना है। और यहाँ पे जो डेस्क यहाँ पे डिब्बा बना है नीचे, डेस्कटॉप साइड यहाँ पे लिखा है, तो डेस्कटॉप साइड में आप राइट का चिन्ह लगा देंगे, मतलब टिक कर देंगे, टच कर देंगे। तो ये जो स्क्रीन है आपका, जो कंप्यूटर में जो स्क्रीन दिखता है डेस्कटॉप साइट मोड, उसमें चालू हो जाएगा। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा लेफ़्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 लाइन, लेफ़्ट कॉर्नर में होम बटन के नीचे में 3 लाइन दिख रहा है, उसको आप टच करना। आपको राइट कॉर्नर में जो 3 लाइन दिख रहा है उसको आप टच करोगे।
जैसे आप टच करोगे आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिखाई देगा। होम, विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज करें और विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करें और विद्यार्थी सूची। तो होम स्क्रीन में पहुंचा देगा आपको। विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें में आपको जाना है। जैसे ही आप विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें में जाओगे, है ना, तो आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखाई देगा। इसको आप बंद कर देना कट करके। तो इस टाइप से आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें आपको विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पे प्रविष्टि करना है। यहाँ पे माध्यम जैसे दिया है, तो माध्यम में जैसे हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्कूल होते हैं, तो आप जैसे हिंदी माध्यम के स्कूल का एंट्री करोगे तो हिंदी माध्यम का चूज़ करोगे और अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी माध्यम का। उसके बाद यहाँ पे आपको कक्षा चयन करना है। कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं जैसे दिखा रहा है, तो मैं मिडिल स्कूल में पदस्थ हूँ इसलिए 6वीं 7वीं 8वीं दिखा रहा है। जिस स्कूल में जो शिक्षक पदस्थ हैं उसके हिसाब से उसको, जैसे प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए कक्षा 1 से 5 दिखाएगा, मिडिल के लिए 6 से 8 दिखाएगा और हायर सेकेंडरी के जो टीचर हैं उसके में 9वीं से 12वीं दिखाएगा। तो आप जिस कक्षा का प्रविष्टि करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका सेक्शन, किस सेक्शन का आप प्रविष्टि करना चाहते हैं। अगर आपके विद्यालय में सेक्शन नहीं है तो यहाँ पे ए सेक्शन ही रहेगा। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मुझे कोई विद्यार्थी है जिसका नाम है मान लो संतोष, उसका एंट्री यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का सरनेम आ जाएगा, जैसे संतोष। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि सरनेम और नाम अलग अलग यहाँ पे टाइप करना है, एक साथ यहाँ पे नाम में सरनेम नहीं लिखना है। यहाँ पे अभिभावक का नाम पूरा लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसका नाम था जैसे श्यामलाल साहू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्यामलाल। उसके बाद यहाँ पे उसका बच्चे का लिंग बालक है, बालिका वो टच करना है, तो ये जैसे बालक। और यहाँ पे जाति, तो यहाँ पे जाति जैसे फिर यहाँ पे मैं जाति का कैटेगरी ST SC OBC, तो यहाँ पे OBC यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर यदि हो तो यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये इसका मोबाइल नंबर डाल दिया है। चेक कर लेंगे उसको कि ये 10 अंक का होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर आपको प्रविष्ट करना है। प्रविष्टि के बाद आपको आगे पूछा जा रहा है कि इसका डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ में टच करोगे तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, तो एरो से आप सत्र को बदल सकते हो। और जैसे आप इसको टच किया तो भी आप उस सत्र को टच करके भी सत्र को यहाँ पे बदल सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 2012, उसके बाद यहाँ पे जनवरी फरवरी जो लिखा हुआ था उसको टच करोगे तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में से जो जिस महीने का उसका बर्थ है वो आप सिलेक्ट करोगे। नीचे आपको दिख रहा है, उससे आप उसका डेट। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डालना है और आधार नंबर में जो नाम होगा अंग्रेजी में उसको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें में आपको टच कर उस एंट्री को सुरक्षित करना है। अब आते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित हो गया। सुरक्षित करने के बाद मान लो कोई गलती हो गया है तो आप मेनू यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है राइट लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन जो दिख रहा है उसको पुनः टच कर लेंगे, है ना। यहाँ पे टच करोगे तो आप जो एंट्री किए हो विद्यार्थी की सूची जो चौथा वाला ऑप्शन है वहाँ पे दिखाई देगा। ये तो आपका कोई त्रुटि नहीं है तब की बात है, लेकिन अगर आपको जो कुछ त्रुटि हो गई उसमें सुधार करना है तो तीसरा जो ऑप्शन है विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, है ना, तो उसमें जाके आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के लिए हमको यहाँ पे जैसे किसी बच्चे का हमने एंट्री किया है तो उसके
माध्यम हिंदी, कक्षा कौन सा कक्षा का बच्चा था वो, जैसे 6वीं का था तो 6वीं, और यहाँ पे सेक्शन क्या था ए। इतना आप यहाँ पे टाइप करोगे, उसके बाद खोजे पे टच करना। तो खोजे टच करोगे तो आपको उस बच्चे का यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। उसमें जहाँ भी आपको संशोधन करना है वहाँ पे संशोधन करके सुरक्षित करें, नीचे जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप सुरक्षित करें कर देंगे तो आपकी जानकारी सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी बच्चों का, आपके स्कूल में जो अध्ययनरत सभी बच्चे हैं उसकी प्रविष्टि आपको करनी है। तो 10 जून तक ये एंट्री करनी है। पहली कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, पहली 6वीं 9वीं, तो बच्चा प्रवेश लेगा तब उसकी एंट्री करनी है, और बाकी सभी अन्य कक्षाओं की एंट्री हमको पूर्ण करनी है 2021-22 में इनरोल्ड बच्चों के हिसाब से। यदि आपको विद्यार्थी की एंट्री करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।